स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। देखो फाइनली आरबीआई मॉनिटरिंग पॉलिसी आज आई और यस, जो इंटरेस्ट रेट की हम बात कर रहे थे फाइनली 25 पॉइंट बेसिस कम हुआ। मतलब अब फिलहाल जो मिडिल क्लास है उसके लिए एक सौगात मानी जा रही है कि अगर आप होम लोन प्लान कर रहे हो, व्हीकल लोन प्लान कर रहे हो, एजुकेशन लोन प्लान कर रहे हो, आपको लोन यहां काफी सस्ता मिलने वाला है। तो ये एज ए मिडिल क्लास के लिए काफी अच्छा हुआ क्योंकि रेट कट को लेके कल हम यही बात कर रहे थे और पिछले 5 साल की अगर कहानी देखी जाए तो 5 सालों में पहली बार हुआ। तो एट इज मिडिल क्लास एज ए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू और जो बिजनेस क्लास है उनके लिए काफी राहत की बात यहां हो रही है। अब फिलहाल अगली चीज आ रही है काफी कि देखो रेट कट तो हुआ और रेट कट के बाद इंपॉर्टेंट यह है कि मार्केट को यहां अच्छी खासा तेजी होना चाहिए था। तेजी क्यों नहीं बनी, यह सबसे इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर के मन में। इसका जवाब हम देखने की कोशिश करेंगे और हम डायरेक्टली लिंक करेंगे 2020 का डेटा। 2020 में क्या हुआ तो उसके बारे में चेक करेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि सर, क्योंकि इस समय आप लोग लगातार कमेंट सेक्शन में दो चीज आ रही है, लमसम को लेके बहुत सारी प्लानिंग हो रही है कि संदीप भाई लमसम क्या अच्छा मौका आ गया लमसम करने का, क्या मार्केट वो बॉटम बना लिया है जिसको लेके काफी इंतजार कर रहे थे। उसके बारे में बात करेंगे कि लमसम करते समय कौन कौन से फंड आपको बेसिकली ध्यान रखना चाहिए, एज ए बिगनर हो, एज ए मॉडरेटर हो और या आपने बहुत पुराना आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, तीनों के लिए अपन बताने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से रहेगा और आपके क्वेश्चंस भी लेंगे लगातार। पिछले 4-5 क्वेश्चंस हम चेकआउट करेंगे, पोर्टफोलियो देखेंगे कि आप पोर्टफोलियो में क्या गलतियां कर रहे हो, क्या आपको नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं, रेट कट हुआ, बहुत अच्छी बात है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2020 में जब रेट कट हुआ था, फरवरी अब मार्च की बात है, वहां मार्केट में फॉल हुआ था, लेकिन मार्केट में अगेन तेजी देखने को मिली थी 2 महीने बाद। फिलहाल अगर हम ट्रिगर पॉइंट की बात करें तो अभी तक बजट को लेके, रेट को लेके यहां 2-3 ट्रिगर पॉइंट हमने क्लोज कर दिया है। फिलहाल मार्केट अच्छा खासा बॉटम पे है। तो ऐसा प्रेडिक्शन से एनालिस्ट का कि अगर आप इस समय निवेश करना शुरू कर रहे हो, बहुत ही अच्छा टाइम है प्लानिंग निवेश करने का, क्योंकि वैल्यूएशन खासकर स्मॉल कैप मिड कैप का वैल्यूएशन भी काफी डाउन हो चुका है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स आपने ले रखे होंगे जिनका वैल्यूएशन भी अच्छा खासा डाउन है, उसमें और एवरेजिंग प्लान कर सकते हो। यह भी अपन प्लानिंग करके देखेंगे। अब देखो यह चीज इसीलिए मार्केट फॉल हुआ और मार्केट फॉल होने के पहले मार्केट ने तेजी भी दिखाई थी। बैंक निफ्टी, आज हम ट्रेडिंग सेशन में थे, बैंक निफ्टी में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई। इसके बाद मार्केट एक कंसोलिडेटेड फेज हुआ, इसके बाद मार्केट फॉल हुआ। अल्टीमेटली यहां से 2 महीने का प्लानिंग ऐसा एनालिस्ट कर रहे हैं कि 2 महीने के प्लानिंग के साथ आप इन्वेस्टमेंट यहां स्टार्ट करोगे, ये मार्केट का अच्छा खासा बॉटम बन चुका है। तो इसीलिए मार्केट में फॉल हुआ। इस चीज फॉल को परमानेंट फॉल नहीं मानना है। यहां से आप अच्छी खासी प्लानिंग कर सकते हो इन्वेस्टमेंट को लेके, क्योंकि यहां अगर मिस आउट कर गए ना, फिर आप बोलोगे सर सस्ती नहीं भी कहां मिलेगी। मिडिल क्लास के लिए यह सौगात है कि अगर आप बेसिकली 30 लाख का लोन, होम लोन ले रहे हो, लॉन्ग टर्म में 1,14,000 आप आराम से बचा लोगे। मार्केट फॉल होने का एक रीजन और रहा, जैसे हम फेड की मीटिंग की बात करते हैं। नॉर्मली फेड जब बावल साहब आते हैं मीटिंग के लिए तो नॉर्मली अनाउंसमेंट भी हो जाती है कि आने वाले समय में रेट कट करेंगे कि नहीं करेंगे। और आपने देखा होगा कि अगर ऐसे अनाउंसमेंट में ना मार्केट तेजी होती है। फिलहाल यहां कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। क्लियर कहा गया है गवर्नर साहब द्वारा कि देखो अभी हम रेट कट हमने कर दिया है, फ्यूचर के लिए हम प्लान नहीं अभी करेंगे फिलहाल। तो ऐसा उनका स्टेटमेंट आया, इसके कारण मार्केट में फॉल आया है। चलो ये चीज तो हम नॉर्मली जान गए हैं। कल के लिए मैंने बता दिया था कि अगर रेट कट होता है, जो हुआ, तो एक ऐसे मिडिल क्लास हमें कितना बेनिफिट मिलेगा जब आप होम लोन ले रहे हो। तो कल की वीडियो चेकआउट कर लेना। उसके लिए तीसरे पॉइंट पे आते हैं सर, लमसम प्लानिंग। देखो लमसम प्लानिंग के लिए मैं सबसे पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, जो मैं फॉलो करता हूं और जितने लोग एडवाइस लेते हैं उनको बताता भी हूं। देखो 2 लोग होते हैं लमसम प्लानिंग करने के लिए। एक तो होते हैं बिगनर और ये सोचते हैं कि मैं इन्वेस्ट कब करूं कब करूं कब करूं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो मार्केट सिचुएशन है ना, ये मार्केट अच्छा खासा बॉटम बन चुका है। आप अगर इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप स्टार्ट इन्वेस्टिंग कर रहे हो, आपका टारगेट कम से कम 5 to 10 ईयर्स होना चाहिए। अच्छा, फंड कौन कौन से प्लान करेंगे उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, लेकिन आपका ड्यूरेशन 5 to 10 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए अगर आप शुरुआत कर रहे हो। और इंपॉर्टेंट है, जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं सर, यहां आप एवरेजिंग करने का मौका आपको मिल चुका है और अच्छे फंड्स में आप एवरेजिंग कर सकते हो।
यहां कोई विड्रॉ करने का प्लान मत करना। अभी मैं तो नहीं कर रहा हूं फिलहाल। मैं ऐसे मार्केट में अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि अब यहां से छोटे मोटे जो फॉल होंगे, मैक्सिमम वी आर एक्सपेक्टिंग 1 to 2% और 3% एज पर द एनालिस्ट। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जो बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छा खासा कैश फ्लो होगा, उसको लेके एक बढ़ावा मिलेगा इकोनॉमी में, तो वो बूस्ट अप करेगा। तो उस चीज को भी हम वेट करेंगे। और यहां आप विड्रॉ नहीं करना है और यहां आपको इन्वेस्ट ज्यादा से ज्यादा करना है। 2-3 कैटेगरी फंड है और टारगेट और रिस्क हमेशा आपको ध्यान रखना होगा। देखो जो फंड है जिसमें हमेशा प्लान कर सकते हो, मैंने बनाया है। देखो स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सियो, लार्ज एंड मिड कैप, इसमें मैक्सिमम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप स्मॉल कैप में कर रहे हो, बहुत सारे स्मॉल कैप है जहां आपका लमसम प्लानिंग कर सकते हो। निपॉन हो गया, कैनरा की बात करेंगे, बंधन हो गया, एडब्ल्यूसिस हो गया, कोटक हो गया, क्वांट हो गया, इन्होंने मतलब अलाउ करते हैं आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो मैं आपको यही कहूंगा सर, आप कोई भी हो, बिगनर हो, आप इन्वेस्टर हो, सर कम से कम यहां 10 इयर्स का प्लान करना, क्योंकि इतिहास कहता है कि स्मॉल कैप ने लॉन्ग टर्म में मोर देन 20% का रिटर्न दिया है, बहुत सारे स्मॉल कैप फंड ने। ठीक है, अब अगर मिड कैप की बात करते हैं, मिड कैप में अगर आप निवेश कर रहे हो, बिल्कुल फिट कर लो, ब्रेन में फिट कर लो कि साहब यहां आपको कम से कम 5 साल का निवेश जरूर करना है, निवेशित रहना है। और अगर मार्केट फॉल आता है, जैसे सेंसेक्स अगर मान लो 2% 3% फॉल आता है, वहां 25-50 हजार निवेश करते जाओ। यही टाइम होता है कि आपको एनएवी सस्ती मिलती है और फाइनली जाके हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारा काम रहता है कि एनएवी इनटू टोटल जितने यूनिट्स होता है उसी का हमारा प्राइस होता है। मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है कि अगर सस्ती आपको एनएवी मिलती है तो सर फ्यूचर में अच्छी खासी यूनिट्स आप कलेक्ट कर सकते हो। मैं यही कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि लॉन्ग टर्म में आप लोग भी प्लान करो। ठीक है, चलो ये हमने बता दिया। और अगर आप फ्लेक्सी कैप में निवेश कर रहे हो सर 3 to 5 इयर्स, अगर आपको पोर्टफोलियो में पॉजिटिव देखना है ना, 3 से 5 साल, जो मेरा नजरिया है, जो मैंने देखा है अपना पोर्टफोलियो, 3 से 5 साल अगर फ्लेक्सी कैप में आपने कर लिया, मोर देन 15-60% एक्सपेक्टेशन है, मोर देन 100% एक्सपेक्टेशन है कि आपको आराम से मिल जाता है। और यहीं अगर लार्ज एंड मिड कैप में कर रहे हो तो सर 12 से 15% ऐसा रिटर्न इक्विटी मार्केट में आपको मिल जाता है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, स्मॉल कैप हमेशा सबसे ज्यादा हाई रिस्क रहता है और मॉडरेट रिस्क रहता है मिड कैप और फ्लेक्सी कैप, लो रिस्क रहता है देखो लार्ज एंड मिड कैप। तो सिंपल सी कहावत है, अगर आप थोड़ा यहां हाई रिस्क लोगे और आपके पास समय ज्यादा है, गोल और इंपॉर्टेंट क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन, आपका रिस्क प्रोफाइल, यही इंपॉर्टेंट है। आप गोल इंपॉर्टेंट लंबा रखो, यहां रिस्क प्रोफाइल आप चाहो थोड़ा हाई रिस्क ले सकते हो। अगर गोल आपका लॉन्ग रहेगा, पैसा अच्छा बनाने से कोई नहीं रोक सकता, मैं आपको हमेशा क्लियर कहता हूं। इन चीजों का आप ध्यान रखोगे ना तो सर पैसा बनेगा। चलो आप पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं। आपका बेसिकली क्या पोर्टफोलियो है सर, रूबी मनीता का है सर। आपको वीडियो देखकर मैं बहुत मोटिवेट हुआ हूं और 22/6/2024 से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट चालू की है। मुझे 12 साल करना है। चलो इन्होंने 12 साल बता दिया, मतलब क्लियर है कि इनका टारगेट लॉन्ग है, ये अच्छी बात है। 12 साल। अब पोर्टफोलियो कौन होगा, पराग पारी फ्लेक्सी कैप फंड 4000, एचडीएफसी मिड कैप 4000, कोटक स्मॉल कैप 4100, बहुत बढ़िया है। मोतीलाल अगर मिड कैप की बात करें 2000 आपने किया है, बढ़िया है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, देखो आपने ऑलरेडी एचडीएफसी का मिड कैप ऑलरेडी आपने ले लिया है, तो यहां फ्लेक्सी कैप लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक यहां आप चाहो तो नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, आप डीएसपी, आप एसबीआई या आप निपॉन का प्लान कर सकते हो, क्योंकि आपका फंड जबरदस्त है। ऑलरेडी आपने मिड कैप लिया है ना, तो फ्लेक्सी में ऑलरेडी मिड कैप के सारे स्टॉक्स रहते ही हैं, तो एक्स्ट्रा ओवरलैपिंग हो जाएगा। इन चीजों का ध्यान रखना। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। जितेंद्र गुप्ता जी का है सर, टारगेट लॉन्ग टर्म है, बहुत बढ़िया, 15-20 ईयर्स। देखो ये इन्वेस्टर हमेशा आप हाई रिस्क ले सकते हो। 15,000 के एसआईपी का प्लान कर रहा हूं। मोतीलाल ओसवाल का मल्टी कैप है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, जीरोधा निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड है, चलो बहुत बढ़िया। एचडीएफसी का मिड कैप आपने लिया है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल का ब्लू चिप है, टाटा स्मॉल कैप फंड लिया है, निपॉन का स्मॉल कैप फंड लिया है। चलो ये बेहतरीन, आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, कोई इसमें ज्यादा आपने रिस्क नहीं लिया है। आप ऐसा प्लान अगर चाहो तो इन दोनों के जगह पे एक स्मॉल कैप रखो, उसमें लगभग 4 से 5,000 का प्लान करो, और जब भी आपको स्टेप अप करना हो आप इन्हीं फंड से सेलेक्ट करके करना। 20,000 आप कर रहे हो ना, तो 5 से 6 फंड सफिशिएंट है। चलो वीडियो को प्लीज लाइक करते रहना। देखो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, बहुत मेहनत करता हूं, आपके पोर्टफोलियो लगातार रिव्यू करता जाऊं। वीडियो को प्लीज लाइक करना, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो ठीक है, अगला शाकिल साहब का है, 20 साल का है, पोर्टफोलियो 1800। मोतीलाल मिड कैप 500, स्मॉल कैप 500, बंधन स्मॉल कैप, जेएम फ्लेक्सी कैप,
यहां दोनों में से कोई एक ले लो, इसको ना 1000 कर लो, सिंपल है यार। 500 में 2 स्मॉल कैप करने की जरूरत नहीं है। फ्लेक्सी कैप आपका ठीक है चाहो तो, इनफैक्ट आप जीएम फ्लेक्सी कैप को हटा के ना यहां 300 भी कर सकते हो चाहो तो, बाकी बहुत बढ़िया है। इसी में पैसे कंटिन्यू रखना शाकिल जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रजनीकांत जी का, पोर्टफोलियो क्वांट मिड कैप, क्वांट स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप आपने लिया है 7000 का, ठीक है ना। मैं इसी में ही एसआईपी करूंगा, डाइवर्सिफाइड टोटल है एसआईपी 47000। देखो रजनीकांत जी, आपका मैंने क्वेश्चन पिक कर लिया है। 40000 के लिए प्रॉपर तरीके से बनाना पड़ेगा। आप व्हाट्सएप पे शेयर कर लेना, आपसे कोई कंसल्टेंसी नहीं ली जाएगी क्योंकि आपका क्वेश्चन यहां पिक कर लिया गया है। 47000 है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको प्रॉपर तरीके से डाइवर्सिफाई बनाने में, ठीक है। बाकी आप लोग भी भेज सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप लोग वहां अपना पोर्टफोलियो कर सकते हो, भेज सकते हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है अजय जी का, प्लीज गाइड मी ऑन माय पोर्टफोलियो आईसीसी मिड कैप यूलिप प्लान, ठीक है 5000, ऑटोमेटिक अपोजिट 3000 है, लमसम किसमें किया है ये, चलो आपका ठीक है, कोई चेंजेस जरूरत नहीं। कोई मिड कैप भी ले सकते हो, बहुत बढ़िया रहेगा। एक मल्टी कैप भी प्लान कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। मोतीलाल ओसवाल डिफेंस में आपने लमसम किया है, पीएसयू में, एनर्जी में। देखो ये तीनों जो फंड आपने लिया है ना आदित्य, ये अजय, तीनों फंड आपने लिया, कम से कम टारगेट यहां मिनिमम 5 इयर्स आपको रखना ही रखना होगा। बिल्कुल भी पैनिक मत होना। क्वांट स्मॉल कैप, जीएम फ्लेक्सी कैप बढ़िया है, कंटिन्यू करने देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा 50,000 और इन्वेस्टमेंट करना है सर, कोई भी लार्ज एंड मिड कैप पकड़ सकते हो, कोई भी इंडेक्स फंड पकड़ सकते हो, नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, उसमें 25-25 कर दो और जब भी मार्केट फॉल हो निवेश करते जाओ। अगला क्वेश्चन है सर, संदीप सर मैं आपके बहुत टाइम से फॉलो करता हूं, रिक्वेस्ट है प्लीज पोर्टफोलियो कर दीजिए। टोटल इन्वेस्टमेंट 7000 है। चलो मोतीलाल स्मॉल कैप 1, बंधन स्मॉल कैप 11, और स्मॉल कैप है आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं। आप इन दोनों के जगह पे 2000 रखो, या तो बंधन या मोतीलाल ओसवाल, ठीक है। फंड्स ऑफ फंड आपने रखा है 1000, लार्ज कैप रखा है, लार्ज एंड मिड कैप रखा है, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी, टाटा गोल्ड ईटीएफ। देखो आपने यहां लार्ज मिड कैप रखा, इन दोनों में से कोई एक फंड प्लान करो और उसमें 2000 रखो। मैं बोलूंगा आप चाहो तो क्वांट, लार्ज एंड मिड कैप का प्लान कर सकते हो। तो देखो आपने 4 में से आपके 2 ही फंड रह गए। मेरा यही मकसद होता है कि बहुत ज्यादा फंड लेना मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंस रेशियो पे करना मतलब नहीं होता सर, इसीलिए प्लान करो। बाकी आपको बहुत बढ़िया, आपने ईटीएफ में निवेश कर रखा है, चलो बहुत बढ़िया, 10 इयर्स तक आप कैलकुलेट कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। देखो मार्केट में गिरावट हुई, इसको टेंशन नहीं लेना है। मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी अच्छी खासी हुई थी आज, इसीलिए यहां से मुझे ऐसा लग रहा है अच्छा खासा बॉटम बनना स्टार्ट हो चुका है सर। स्टार्ट कर दो इन्वेस्टमेंट, अगर आप अभी कर रहे हो तो यहां से टारगेट कम से कम 3 साल का जरूर रखो, अच्छा पैसा बनेगा, राइट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।